गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी ये हम लोग का सब्जेक्ट है। आई होप कि आप पिछली रिकॉर्डिंग रिवाइज कर रहे होंगे। आपको जो भी पीडीएफ मिल रहा है आप उसे फेयर पे नोट करेंगे और जब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होगा तो उसकी अलग कॉपी बनाओगे। यानी आपके पास अकाउंटेंसी की दो कॉपियां हो जाएंगी, एक थ्योरी पोर्शन और एक न्यूमेरिकल पोर्शन। जब आप प्योर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, जो हमारा पहला चैप्टर होगा जर्नल, तो आप वहां से फिर स्टार्ट करेंगे, आपको बताया जाएगा। अभी आप जो भी थियरी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, वो सब टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स की तरफ ही जा रही हैं, बट अभी एक फंडामेंटल एक बेस बन रहा है। जैसे कुछ अकाउंटेंसी के वर्ड्स को हम लोगों ने डिफाइन किया, हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में देखा, फिर हम लोग की बारी आई बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, और लास्ट टॉपिक हम लोग का था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। तो उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस का पता होना चाहिए, हमें कितना पैसा किससे लेना, किसको कितना देना, ये पता होना चाहिए। मेरे स्टॉक का, मेरे गोडाउन में कितने रुपए का गुड्स है, स्टॉक है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। मेरा बैंक में बैलेंस कितना है, मेरे पास कैश पैसे कितने हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए, जैसे हमें जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स देना है, तो मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी अपनी अकाउंटिंग बता सकूं। ओरल हम बताएंगे वो नहीं माना जाएगा, शायद मैं भूल भी सकता हूं अगर मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखता हूं, ट्रांजैक्शंस को अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं रजिस्टर में अपनी डायरी में, तो इसलिए भी तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी दिखाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए दो कैटेगरी भी बनाई गई है, एक मेन ऑब्जेक्ट, एक अदर ऑब्जेक्ट, और सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट ही लगी होंगी कि हाँ सही में अकाउंटिंग की नीड्स है, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना जरूरी है, अकाउंटिंग को रखना कंपलसरी है, मेरे फेवर में भी है, और हमारी जो लाइफ प्रोग्रेसिव होती है, हम आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसके लिए भी है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। आपका अगर ये बुक शुक्ला वाली बुक है यूपी बोर्ड की, तो उसका ये 3rd चैप्टर है। और अगर आपके पास सीबीएसई की बुक आपने ले रखा हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए सारे चैप्टर्स दिखा दिया करता हूं कि जब आप घर पे कभी रीड करो, अपनी बुक में देखो कि सर ने जो बताया है तो वो कौन से चैप्टर में है, इसलिए फिर आप अपने बुक्स भी रीड कर सकते हो और वीडियो भी आप बार बार देख सकते हो, और जो नोट्स लिखते हो कॉपी में, वहां से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं बात तो कर रहा हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। क्योंकि हम अकाउंटिंग अगर रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे कैसे रिकॉर्ड्स करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, कौन सी चीजों को मानकर चलना है, कैसे देखना है, ये चीजें समझना हमारे लिए जरूरी होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी हायर स्टडी करने जाएंगे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग है क्या, कैसे रूल्स बनाए गए, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे वो हमारी नेसेसिटी को फुलफिल कर देता है, वगैरह वगैरह। तो आपके रीडिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये दिखा दे रहा हूं कि हम लोग ये बात कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉन्सिस्टेंसी, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो खास खास हैं, हम लोग स्पेशल जो अच्छे वाले हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेप्ट हम लोग का 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। थोड़ा हम लोग को समझना चाहिए, तो इसके लिए टाइम लगेगा, तो हम लोग उसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलो कि आप टूवर्ड्स न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हो, चल रहे हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग हमारी मान्यताओं पर आधारित है। एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, यानी अकाउंटिंग के कुछ एजम्पशंस है, मान लिया जाता है। मैथ पढ़ते हो, हाई स्कूल तक मैथ तो पढ़कर आए ही होगे, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो क्या बोलते हो, माना एज्यूम किया एक्स मान लेते हो। जब भी आप कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से तेज चल रही है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है बताओ, माना कि इसकी लंबाई x है, माना कि इसकी एज x है, तो आप एक एज्यूम करते हो ना मैथ में सॉल्व करते समय। अकाउंटिंग में भी एजम्पशन होता है, मान लेते हैं इस तरीके से। सपोज करो ये मिस्टर राम है, और ये मिस्टर राम की शॉप है। ये इनकी दुकान है मिस्टर राम की, और ये मिस्टर राम है। तो मेरी दुकान से कपड़ा खरीदो, ड्रेस, महंगा ड्रेस है, और आप ने उस शॉप पे लिख रखा है, उस शॉपकीपर ने, कि फैशन के युग में रंग की और कपड़े की गारंटी की इच्छा मत करें। फिर भी आपका कपड़ा है 10,000 रुपए का, 10,000 का तुमने ड्रेस खरीदा और तुमने पहना, और एक ही वॉशिंग में कलर फेड हो गया। तो आपने जो ड्रेस लिया है वो ABC गारमेंट से लिया है। जो शोरूम है उस शोरूम का नाम है ABC गारमेंट्स। तो आप जब ड्रेस लेने गए तो एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था शॉप पे, कैश मेमो दिया आपको बिल, ABC गारमेंट 10,000, चले गए। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपने बीच में एक बार पहना, फिर धुलाई की, ड्राई क्लीन कराया, जो भी कलर फेड हो गया, तो आप कंप्लेंट करने तो जाएंगे ही। कितना भी वो बोले गारंटी नहीं है, तो हम तो जरूर जाएंगे। तो जब आप कंप्लेंट करने गए तो किसके पास गए? शॉपकीपर का घर पूछे थे क्या कि अंकल आपका घर कहाँ पे, आप कहाँ पे रहते हैं, मुझे कोई काम पड़ेगा तो आना पड़ेगा, तो आज मुझे कंप्लेंट करने आना है। आप शॉप पे जाएंगे, मिस्टर राम के घर नहीं जाएंगे। और जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे जब प्रूफ की बात आएगी तो कैश में वो दिखाएंगे। और जब कपड़ा लेने गए थे तो मोटा सा आदमी बैठा था, अभी कोई पतला सा आदमी बैठा है, आपको उससे क्या करना है, ये मैं कपड़ा ले गया और ये मेरा कैश में वो ABC गारमेंट, और देखिए जरा सा, आपकी शिकायत किससे हुई? इनके शॉप से हुई, शोरूम से हुई, इनसे नहीं, कुछ नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि नहीं हम कंप्लेंट नहीं लेंगे, आपने खराब धुलाई कर दी वगैरह वगैरह, आप कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, केस करेंगे। किसके ऊपर केस करोगे? इस शॉप के ऊपर करोगे, पर्सन से कोई मतलब नहीं है। तो अकाउंटिंग में कहा गया कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग चीजें हैं। तो बिजनेसमैन तो इंसान है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमें इसको एक इंसान ट्रीट करना है। यही एजम्पशन हो गया। हमें यह मानना है कि एक इंसान है। मैं इंसान की बात, अरे यार ABC गारमेंट पे मत जाना कपड़े लेने, बहुत खराब कपड़े देता है, महंगे भी देता है, और कलर फेड हो जाता है तो गारंटी भी नहीं मांगता है, बोलता नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम लोग तो ऐसे बात करते हैं शोरूम का नाम लेके, फला शोरूम वाले के यहाँ चले जाओ तो वो मिल जाएगा, फला शोरूम, जैसे लगता है कि वो एक इंसान है, आदमी है।
है, माना गया है, एजम्पशन किया गया, ज्यूम किया गया, माना कि एक्स, माना कि ये आदमी है। तो कहा गया कि जो बिजनेस है एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बेस है, यानी जो कॉन्सेप्ट हम लोग को दिया गया इस मान्यता पे, इस एजम्पशन पे कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। आपकी सारी अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होती है, जो सारे ट्रांजैक्शन डायरी रजिस्टर में लिखते हो, वो बिजनेस का लिखते हो। बिजनेसमैन क्या करेगा, हमको क्या मतलब है, कहाँ रहता है, किराए का मकान, निजी मकान, दूसरे शहर में आता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। वो दुकान का एक नाम है, उसका एक कपड़ा है, आपकी कंप्लेंट है, आप कोर्ट में जाइए कंज्यूमर फोरम में और आप वहां पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी कंप्लेंट कर ली और आपका क्लेम बना नहीं बना जो भी, उसने अपना एविडेंस रखा। तो एक दिन कोर्ट में आया तो मिस्टर राम चले आए, अगले दिन उसके मैनेजर चले आए, तो कोई भी आ जाए। आपकी लड़ाई एबीसी गारमेंट से, आपकी लड़ाई बिजनेस से है, बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन, अगर आपका केस चल रहा हो और वो बिजनेसमैन की डेथ हो जाए तो क्या हो गया, बिजनेस तो लाइव है ना, बिजनेसमैन से क्या मतलब होता है। बिजनेसमैन मर जाएगा तो मर जाए, उसका बेटा आ जाएगा, उसका भाई आ जाएगा। तो आपको बिजनेस से मतलब है, बिजनेसमैन का मैनेजर आ जाएगा, उसका एम्प्लॉय आएगा, कोर्ट में बैठेगा, बताएगा ये वो जो भी आपकी बातें होंगी और उसकी बातें होंगी, जो जजमेंट आएगा तो कि नहीं इनको 10,000 रुपया दिया जाए क्योंकि इनकी गलती नहीं थी, ड्रेस ही खराब था, तो आपको पेमेंट मिलेगा, किससे मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा। तो ये हमारा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां पे एक बात हम क्लियर करेंगे कि जो बिजनेसमैन है उसे एज ए क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन भी बिजनेस के लिए एक आउटसाइडर है। दिखने में तो लगेगा दुकान तो मिस्टर राम की है, मिस्टर राम तो बैठे हैं, लॉस बाई फायर हो जाएगा तो मिस्टर राम का नुकसान होगा, सही बात है, इस सारी रिकॉर्डिंग बिजनेस की होगी, बिजनेस का लॉस होगा, लॉस बाई फायर होगा, बिजनेसमैन का नहीं होगा। बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस की बातों को लेकर के जाएगा कि मेरी दुकान में आग लग गई है तो कृपया आप हमें क्लेम दीजिए, मेरी दुकान में चोरी हो गई, मेरे एम्प्लॉय ने ये कर दिया है, तो आप बिजनेस के नाम से। दूसरी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी अकाउंटिंग में जब तुम रिकॉर्ड करने जाते हो तो तुम उसको मनी में रिकॉर्ड करते हो। मनी का मतलब होता है कि इतने लीटर, इतने किलो, इतने ग्राम, इतना किलोमीटर नहीं। 4 दर्जन केले खरीदे, 5 किलो सेब खरीदा, 3 किलो आलू खरीदा, 5 किलो प्याज खरीदा, ऐसे नहीं मेजरमेंट होगा। उसको पैसे में कन्वर्ट करोगे, उसको उसकी वैल्यू निकालोगे। 2 किलो आलू खरीदा 50 रुपए का, 50 रुपए से मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, 2 केजी से मतलब नहीं है। केजी, लीटर, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सबसे मतलब नहीं होता है, मतलब होता है मनी से। हम जितने भी परचेजिंग करेंगे, बात तो मैं करूंगा हम जितनी करेंगे, एक्चुअली बिजनेस जितनी करेगा, बिजनेसमैन नहीं। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस के बिहाफ पे होता है। बिजनेसमैन तो एक केयर टेकर है, देख रहा है, वो प्रॉफिट उसमें से ले लेगा, लेकिन वो प्रॉफिट भी होगा बिजनेस का। तो बिजनेस को हम लोगों ने एक पर्सन ट्रीट कर लिया, इंसान मान लिया, तो अकाउंटिंग का एजम्पशन हो गया। वैसे ही कोई सामान का 5 किलो सामान चोरी हो गया मेरा, तो 5 किलो चोरी हो गया तो क्या हो गया, कितने रुपए का था। तो जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंटेंसी में, हम उसको मनी में मेजर करते हैं। तो हमारे वहां मनी का किस में कन्वर्जन होता है, रुपीज में। ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में, होल यूनिवर्स कह सकते हो। वैसे यूनिवर्स क्या होता है, कंट्री, जितनी सारी कंट्रियां वर्ल्ड में, उन सारी कंट्रियों में जो भी रिकॉर्ड होते हैं, तो मान लीजिए अमेरिका में अकाउंटिंग डॉलर में होगी, कहीं पाउंड्स में होता होगा, इंडिया में रुपीज में होता है। तो मनी में मेजर करना है, और हमारे इंडिया का जो मनी वो रुपीज में होता है, पैसे में होता है, उतने रुपए उतने पैसे, इस टाइप में हम लोग उसको
मेजर करेंगे। थर्ड नंबर होता है हमारा कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप जितने कॉन्सेप्ट देख रहे हो सब आप बुक में रीड करोगे, आपको शायद मेरी एग्जांपल के साथ मिल जाए जैसे भी, और इन बातों को जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके ओन वर्ड में जिससे आप उसको समझ सकते हो तो आप उसको समझोगे। और जब न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तब जब इन बातों को जो लेक्चर सुन के दिमाग में रखे होगे तो वो और क्लियर करेगा। पहली बारी हमने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, आप उसको समझेंगे जरूर आएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसर्न का मतलब फर्म, बिजनेस। जो तुम्हारा बिजनेस है वो गोइंग है, चलता रहेगा। इसी एजम्पशन पे होता ही है। एक इंसान जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होगा, उसका LKG में एडमिशन हो जाएगा। क्यों स्कूल उसको भेजा जा रहा है? इसलिए कि अपने इस एज में 5 साल 4 साल की एज से लेकर के कुछ एज तक 10 साल 12 साल 15 साल तक स्टडी करेगा, माइंड उसका डेवलप होगा, कुछ सीखेगा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेगा, तो धीरे धीरे जो नॉलेज बढ़ेगा, फिर वो जॉब करेगा, अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करेगा या बिजनेस ही करेगा, तो जो सीखा रहेगा उसी से बिजनेस करेगा, सीखेगा, पैसे अर्न करेगा। तो एक जनरेशन है, वो जनरेशन चलती चली जा रही है। तो कॉन्सेप्ट तो यही हुआ ना कि जिसका जन्म हुआ वो 100 साल जिंदा रहेगा। ये अलग बात है किसी की बीच में कोई कैजुअलिटी हो जाए, 5 साल 10 साल 20 साल का 25 साल का वो 40 साल का वो 50 साल का 52 साल 60 साल 65 साल, अलग बात है। लेकिन हमारी प्लानिंग तो लॉन्ग लाइफ होती है ना। एक पापा जी प्लानिंग करते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को कैसे कैसे सेटल करना है, कैसे पढ़ाना है, फिर एक उनकी प्रॉपर्टी खरीद के दे दी जाएगी, उनकी शादी कर दी जाएगी, उनके ऊपर मेंटेनेंस रहेगा, फिर वो बच्चे ऐसे ऐसे चलता रहता है। बिजनेस भी वैसे ही है। बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में चलता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एक दुकानदार के पास जाओ तो जब सामान ले लोगे तो क्यों इतनी अच्छे से बातें करता दुकानदार। मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बुटीक शॉप खोल दी, अच्छे से चला रहे हो, ड्रेस बेच रहे हो, जो कस्टमर आते हैं हाँ फिर आइएगा फिर आइएगा, हाँ बहुत अच्छा हमारा अगला वाला स्टॉक आने वाला, हमारी नई डिजाइन आने वाली है, देख लीजिएगा, अगले फेस्टिवल में आइएगा फिर आइएगा। क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम लोग? क्योंकि दुकान चलानी है ना। पहले 5 कस्टमर आते थे, आपका बिहेव अच्छा था, आपके सामान की क्वालिटी अच्छी थी, तो वो 2-3 लोग और बताए, वो भी आने लगे, फिर 8 कस्टमर हो गए, फिर उन्होंने बताया, ऐसे 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 कस्टमर आपके बढ़ते गए, सेल बढ़ती गई, आपकी अर्निंग बढ़ती गई। अब अचानक आपने एक बैंक में फॉर्म भर रखा था, बैंक PO का, वहां पे आपका इंटरव्यू हुआ, आप उसमें सेलेक्ट हो गए। पापा ने कहा बेटा अच्छा हो तो जॉब करोगे या बिजनेस ही करोगे? तो तुमने कहा बिजनेस तो हो ही गया, अब पढ़े ज्यादा अच्छा पेपर दिए थे तभी तो जॉब लग गई, तो अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, अब जॉब करेंगे। तो पापा बोले ठीक है, कुछ दिन दुकान पे बैठ जाओ, जो कुछ सामान मान रखा है बिक जाएगा, सेल हो जाएगा तब तक, क्योंकि तुम्हारी ज्वाइनिंग तो अगले महीने में है 5 तारीख को। तो तुम बोले ठीक है बैठ जाते हैं। अब दुकान पे बैठ गए कुछ दिन के लिए, 5 तारीख को अगले महीने में आपको ज्वाइन करना है किसी बैंक में एज ए PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन गए, आपकी सैलरी 60,000 हो गई और आपने कहा हाँ बड़ा अच्छा है, अब बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन के लिए पापा ने कहा दुकान पे बैठ जाओ, जो सामान रखा है सब कस्टमर्स को निकल जाए, दुकान हल्की हो जाएगी, फिर बाकी इकट्ठा बेच देंगे, दुकान बेच देंगे, खत्म हो जाएगा, क्या करना अब तुम्ही को था। तो तुम बोले नहीं हम तो सर्विस करेंगे। आप दुकान पे बैठ गए, अब कस्टमर आएगा जब कोई, तो क्या इस भावना से बात करोगे कि इसको बना के रखना है, ये कस्टमर बार बार आएगा तो अच्छा रहेगा? मोबाइल लेके बैठ जाओगे, गेम खेलते रहोगे, दुकान की भी ज्यादा साफ सफाई नहीं करोगे, बैठ गए एक चेयर पे, एक सेल्समैन रख लियो बस, कोई कस्टमर आए तो हमारा डिस्टर्ब ना हो और अपना कम रेट पे सेल करना है। तो कोई कस्टमर आया तो आपका सेल्समैन ही डील कर लिया, हाँ ये क्या चाहिए चाहिए ले लीजिए, अरे को डिस्काउंट कर दिया, आपने बोला हाँ चलिए 20% डिस्काउंट कर देते हैं, ले जाओ। आपके मन में ये बात तो आएगी नहीं
कौन सा हमें कस्टमर बनाना, हमें बड़ा मीठा बोलना, अच्छा बोलना, कुछ नहीं। लेना हो लीजिए, तो मत लीजिए जाइए। क्यों भाई? क्योंकि वो बिजनेस चलाना ही नहीं है। तो आपके बिजनेस के दिमाग में आपके दिमाग में ये आ गया कि अब इसको तो गोइंग करना नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस को ऑपरेट करता है तो सोचता तो यही है ना। हमारे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे रतन टाटा है, बिरला हैं, बजाज हैं, इनका जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ होगा। धीरे धीरे मारुति जब आई तो 800 कार आई बस। लेकिन आज कितने सारे उसके पास रेंज है, शोरूम पे शोरूम और साथ बढ़ता चला गया हर शहर में। तो बिजनेस का जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है तभी हमारी प्लानिंग फ्यूचर की बहुत ब्रॉड वे में होती है। तो ये मान लिया गया इंसान का जीवन कंटिन्यू होता ही है। अब जैसे आपका केजी में एडमिशन हो गया, फिर आप फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, तो धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। तो मान लिया गया आपकी स्कूल में एडमिशन करा लिया गया, अब मेरा बच्चा इंटर तक इसी स्कूल में पढ़ता रहेगा। तो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न इसी बेस पे लिया गया। तो जो ऐसी मान्यता है कि इंसान लॉन्ग लाइफ चलेगा, हमारे प्लानिंग लॉन्ग लाइफ चलेंगे, हमारा बजट लॉन्ग लाइफ चलेगा, हमारा बिजनेस भी इसी बेस पर हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है, मेरी जो दुकान किराए पे है, उसके जो मकान मालिक है, उन्होंने कहा भैया दुकान का हमको 2 साल का किराया एडवांस दे दीजिए, 1.5 साल का, अगले महीने का 4 महीने का एडवांस दे दीजिए। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है ले लीजिए। 4 महीना जब पास आउट होगा तो खत्म ही हो जाएगा। अब आपका स्कूल आपको बोल दे 12 महीने का वन टाइम फीस जमा करो, तो तुम ये तो बोलोगे नहीं, देखिए हम तो एडमिशन तो ले लिए लेकिन पता नहीं 3 महीने के बाद स्कूल छोड़ दे तो फीस कैसे वन टाइम जमा कर दे। अरे आपको 12 महीने ही पढ़ना है, अगले साल ही पढ़ना, अगले साल ही पढ़ना है, तो आप फीस जमा कर दें। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल वाले हमें ऑफर दे रहे तो मैं वन टाइम फीस जमा कर दे रही हूँ। तो आप वन टाइम फीस जमा करेंगे तो इसी बेस पे तो आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था। और अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। भाई बिजनेस चलता रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक चलेगा, खूब चलेगा, 100 साल 200 साल चलता रहेगा। तो कहीं तो आपके मन में आएगा मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे स्टॉक की पोजीशन क्या है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे एसेट्स कितने रुपए के हो गए। कहीं तो एक ऐसी जगह आएगी जहां ठहर के देखोगे हम कहाँ हैं। LKG में एडमिशन हुआ, एनुअल एग्जाम हुआ, फर्स्ट में चले गए, फर्स्ट में एनुअल एग्जाम हुआ, सेकंड में चले गए। अभी हाई स्कूल का एनुअल एग्जाम हुआ, पास हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए। आपका यूनिट टेस्ट होता है तो तुरंत पूछ लेते हो अगले दिन कितना नंबर आया सर, कॉपी दिखा दीजिए, बता दीजिए। अच्छा ठीक है। तो इतने मेहनत से बिजनेस कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो मन में तो भावना आएगी ना कि हम कितने प्रॉफिट में हैं या लॉस में तो नहीं है। लॉस में है तो थोड़ा ध्यान दोगे क्या बात हो गई तो सुधार करोगे, प्रॉफिट में है तो एक टारगेट बनाओगे। तो इसीलिए एक ब्रेक दिया गया, और ब्रेक कितने का होता है, 1 ईयर का, 1 ईयर कॉन्सेप्ट होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे ये चलेगा। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003, ये 1 साल हो गया। ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2003, 31 मार्च 2004। लास्ट वाला ईयर लिखते हैं, ये 3 बोला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 ऐसे। तो 1 अप्रैल 2019 से चलोगे तो एंड कब आया होगा, 31 मार्च 2020 में। इस तरीके से अकाउंटिंग का पीरियड बना दिया गया। आपकी मर्जी करे,
आप फोर्टनाइटली रिजल्ट पता कर लो, एक महीने पता कर लो क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, मन करे डेली पता कर लो कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना सेल, कितना परचेज, निकल गया प्रॉफिट। 6 महीने पता कर लो। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जो सारे बिजनेसमैनों के रूल्स बनाया गया पूरे वर्ल्ड के, वो 12 मंथ कॉन्सेप्ट दिया था, 12 महीने का। ये फाइनेंशियल ईयर था जो मैंने लिखा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। आपको 12 मंथ कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्योंकि वहां पे आप अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे और एक अकाउंटिंग पीरियड बन जाएगा। लेकिन चलेगा तो कंटिन्यू, गोइंग कंसर्न होगा, बट बीच बीच में एक साल का इंटरवल होता जाएगा। तो ये हमारा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर होगा, 2 वीडियो मिलेगा आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। 4 ये हो गए, 4 और। आप लोग को जब भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया गया वीडियो में, आपने देखा कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन आवर्स में जो सैटरडे को होता है आप पूछ सकते हो कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। हम उसको नोट करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे कि देखिए ये टॉपिक, किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप टॉपिक लिखेंगे, या कोई बुक में कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर होता है, उस टॉपिक का नाम लिखोगे, कोई डेफिनेशन नहीं आती है, क्या मतलब है, डेफिनेशन लिखोगे, कुछ भी आप क्वेरी करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेरी को हम सॉल्व करके भेजेंगे। एक कॉपी बनाओगे थ्योरी की जिसका पीडीएफ मिल रहा है, और एक न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, एक उसका जो है दोगे। और जब भी ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तो इसकी एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, और ये वीडियो इस वीडियो में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जब वो कंप्लीट होगा फिर आपको पीडीएफ भेजेंगे, आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। शायद कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीडीएफ में होगा, आप फेयर पे लिखेंगे, इसलिए क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे वाले हैं अगर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो 2-4 अगर ऐसे भी हो गए जो आपको कॉपी पे लिखना है तो आप उसको रीड करोगे तो वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से 2-4 टॉपिक और हैं, हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ठीक है बच्चों।